हमसे जो गलती हुई उसकी हम क्षमा मांगते हैं। सोमेश ने बीच में बढ़ करके प्रशासन का सहारा दे करके जो कार्य किया वो बिल्कुल सरासरी गलत किया है। जो आप दंड दोगे उससे हम 21 होकर बिल्कुल दंड देने के लिए काम करेंगे। और हमारे से काफी वक्त आए हुए हैं मेरे भाई बड़े रणधीर सिंह जो काफी बड़े प्रवक्ता हैं, वो विस्तार से आप लोगों को बताएंगे कि भाई कैसे गलती हुई, किसने करी और किसने करवाई, वो तो सामने आएगी। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं कि भाई वो बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है। उसके बहकावे के अंदर हमने न आना चाहिए, क्योंकि हमारा तो यहाँ का दूर का रास्ता है। वीडियो के माध्यम से हमने देखा और उसने जो घटना कर दी, पूरा गांव इकट्ठा होकर के आप लोगों को साथ जो हमारी ड्यूटी लगाओगे उसमें 21 का दर्जा काम करेंगे। दरबार सिंह उठा के कल हमने वीडियो देख रहे थे कि भाई कल कराम के खड़ा की पंचायत हारी है। हमने सरपंच से बात की, इसने काम का इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में भाई कल सुबह ही करना है, तो हम यहाँ पे इकट्ठे होकर के आए हैं। हमने या सोमेश सरपंच ने जो गलती करी है उसका दंड आप भी दोगे, हम भी देंगे। लेकिन वो प्रशासन का आदमी है, झूठा आदमी है, हम तो उसके ऊपर विश्वास करते नहीं। और आगे के लिए आप इस चीज का ध्यान रखना कि बहुत ही घातर शातिर आदमी है, कभी किसी के पैर में आ जाए, तो इस चीज का आगे के लिए ध्यान रखना। और ये विकास सरपंच है, मेरे बेटे के समान है, ये बहुत अच्छा संघर्ष कर रहा है, रोजाना आ रहा है। भाई हमारा तो समय नहीं, क्योंकि 200 किलोमीटर दूर पड़ता है, इसलिए हम लोग हर रोज नहीं आ सकते। लेकिन आपके एक बुलाव के ऊपर पूरा काम आपके लिए सतत तैयार खड़ा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। गांव के बुजुर्गों, बाहर गांव से आए हुए और विभिन्न संगठनों के आए हुए सम्मानित पदाधिकारीगण और माता शक्ति, बैठ के बना कर रखिए। मेरा नाम रणधीर सिंह, मैं गांव लगाता हूं साथ, वैसे तो सांगवान हूं लेकिन घिकाड़ा लगता हूं। रणधीर सिंह घिकाड़ा गांव का पूर्व सरपंच हूं और सांगवान खाप का प्रवक्ता हूं। 2-3 दिन से मीडिया में घिकाड़ा घिकाड़ा घिकाड़ा। एक दिन तो ये चला दादरी के पास का कोई सरपंच है, दादरी के पास का कोई सरपंच है, मेरे पास फोन आने लगे, बोला प्रधान जी तारलन कर दिया काम। फिर यहां से उद्धा साहब ने एक अनाउंस करी कि भाई कल घिकाड़ा गांव में पंचायत होगी। हमारे साथियों ने, ये जो किसान यूनियन में काम करते हैं, रणवीर फौजी और ये गसोला जी, इनने संपर्क किया और उसके बाद ये आएंगे। जब मेरे से सरपंच साहब ने विचार विमर्श किया कि पंचायत वाली बात है, तो मैं कहने लगा भाई पंचायत का एक वसूल होता है कि पंचायत जिसके खिलाफ होती है उसका हाजिर होना जरूरी है, ताकि उसकी बात भी सुनी जा सके। ये सोमेश, इसके बाप और 2 भाई थे, इसका फादर एक्सपायर हो गया, फौजी आदमी था। इसका चाचा बॉम्बे में सेटल है, उसका अपना कारोबार है। और ये सोमेश और भी 2 भाई हैं, एक इससे छोटा है। ये 14-15 साल की उम्र में दोनों भाई अपने चाचा के पास चले गए थे। गांव में ये कभी नहीं रहा, न आज रह रहे। गांव वालों को नहीं पता है कहां रहता है। बड़ा तेज लड़का है। आपने देखा होगा कि बीजेपी के एमएलए से लेकर राष्ट्रपति तक सबके साथ फोटो से, बहुत तेज लड़का है। 1 मिनट में बात पलट जा, झूठ बोलने की आंट नहीं। हाँ, ये गुण है कि भाई कैसे वो बड़े लोगों तक पहुंचता है, ये उसमें एक विशेष गुण है। किस तरह से जाता है वो जाने। और पलटन की तो इतनी जल्दी पलटता है। यो जब सरपंच था, हमारे पंचायत की जमीन में कीकर खड़ी थी, बड़ी बड़ी,
और जेसीबी लेके पड़वाने लग गया। बाजदा भी मेरी घरवाली पूछ गई, वह बोली रे छोरा, अरे पेड़ तो लगाया करे, पापी तो क्यों पाप करे, हिण न रुखान क्यों पड़े से, डांगर बैठे से, पक्षी बैठे से। इतना तेज था, 1 मिनट में बोला, दादी मेरे दादाजी की बात ने मैं टाल पूछ के उसने कह रखी से। मां सामने घर ही आया, घराली लाल पीली हो रही, बोले ये बुंडा काम करते शुरू कर दिया। मैं भी हैरान, मगा क्या बात होगी, बोले टिकट क्यों पड़वा दी, मां पुलसी की करे, बोले गेल ने थी सारी पड़वा दी, मगा मन्ना तो बेरा है कौन, बोले मन्ना सरपंच रोक्या जब तेरा ना ले दिया, बोले उसने कह रखी। तो साथियों, मेरे गांव का लड़का है, गांव में नहीं रहता, उसकी एक विधवा मां है जो गांव में रहती है। सरपंच बन गया गांव राम से कह रहा किसने बना दे, फूलन देवी भी एमपी बन गई थी। हाँ, ये मैं जरूर सोचता हूं कि जो टी प्रकरण हुआ इसमें उसका भी प्रयोग किया गया है किसी के द्वारा। क्यों? यहां तो 1-1 मिनट की सीआईडी बैठे हैं आपके बीच में, 1-1 मिनट की खबर जाती है चंडीगढ़ तक, प्रशासन तक। जब उसने यहां अनाउंस किया टी मैं लगवा दूंगा, टी आ रही है, तो जो प्रशासन, खासतौर से झांसी का डीसी, एसपी और दूसरा प्रशासन, जब उसको ये पता लगा कि भाई टी लगाने टी आ रही है, लगाओगे, और ये प्रशासन लगाना नहीं चाहता था, तो आए क्यों नहीं भाई रोकने के लिए? प्रशासन पर संपर्क किया हो कि भाई कौन भेज रहे हैं? साथियों, ये प्रशासन भी 2 गुटों में बटा हुआ है। ऐसा लगता है कि झांसी का प्रशासन तो एमएलए विधायक जी के दबाव में है, डीसी एसपी दोनों, और चंडीगढ़ का प्रशासन कोई न कोई सोमेश को यूज कर गया। तो लड़ाई आपकी जारी है। उस टी प्रकरण के कारण जो भी आपको दिक्कत हुई, एक आंदोलन चल रहा था, कुछ हमारे नौजवान बूढ़े भूख हड़ताल पर बैठे थे। एक आंदोलन की गति होती है, जोश होता है, उस टी प्रकरण के कारण वो गति में अवरोध पैदा हुआ, और वो मेरे गांव के एक सरपंच के कारण हुआ। उसके लिए मैं आप सभी से, अपनी तरफ से, पूरे गांव की तरफ से आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। साथियों, सर छोटू राम जी कह गए कि ये भोले किसान, तो 2 बात मान ले, एक बोलना सीख ले, एक अपने और पराये की पहचान कर ले। ये सोमेश की पहचान कर लेते तो ये मुद्दा ही नहीं बनता। तो मेरा आपसे अनुरोध है, लगे रहो,